ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं चित्रा सिंह पेश कर दिया पंजाब की खबर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए सीएम मान ने बताया कि 1 अप्रैल से नरामा पट्टी के किसानों को नहरी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और पानी की चोरी रोकने को कहा है। साथ ही नहर सफाई कार्य की समीक्षा की और अधिकारियों को 31 मार्च तक नहर सफाई कार्य पूरा करने के भी निर्देश दिए गए। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट के जरिए दी। तो आइए एक नजर उनके ट्वीट पर भी डालते हैं। और ये ट्वीट किया गया मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से, जिसमें उन्होंने लिखा, सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई और वादे के मुताबिक 1 अप्रैल से नरामा पट्टी के किसानों को नहरी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और पानी की चोरी रोकने को कहा गया। साथ ही नहर सफाई कार्य की समीक्षा की और अधिकारियों को 31 मार्च तक नहर सफाई कार्य पूरा करने को भी कहा गया। सीएम मान ने चंडीगढ़ में 315 पशु चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। मान सरकार ने जो नौकरियां देने का वादा किया था, उस पर भगवंत मान निरंतर कार्य कर रहे हैं और अब तक प्रदेश में 26,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरियां भी मिल चुकी हैं। पंजाब में मान सरकार को आए हुए लगभग 10 महीने का समय हो गया है और इतने छोटे से कार्यकाल में ही सीएम मान ने पंजाब की तस्वीर बदल दी है और यह विकास का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम मान ने समय समय पर तरह तरह की योजनाएं लागू कर पंजाब की जनता को लाभ पहुंचाया है। फिर चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें या फिर रोजगार के क्षेत्र में, हर वर्ग में बेहतर कार्य हुए हैं। सीएम मान ने अपने चुनावी वादे में ही कहा था कि हमारा मुख्य फोकस रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा होगा, जिस पर निरंतर कार्य भी हो रहे हैं। जहां एक और प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा की तस्वीर बेहतर हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात रोजगार की करें तो इस क्षेत्र में बेहतर कार्य हुए हैं। सीएम मान के आने के बाद अब तक कुल 26,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरियां मिल चुकी हैं और यह सिलसिला अभी भी जारी है। इसी कड़ी में सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ में 315 पशु चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं और सभी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सदस्यों को बधाई दी और उन्हें भविष्य में बेहतर कार्य करने की सलाह भी दी है। आज पूरे हुए 315 अन्य युवक युवतियों के सपने। 315 पशु चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। नई जिम्मेदारी के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। पंजाब सरकार के परिवार का हर सदस्य पंजाबियों की बेहतरी और भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। आगे भी नौकरी का सिलसिला जारी रहेगा। सीएम मान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि माँ बाप ने जो अपने बच्चों के लिए सपने देखे थे, वो अब पूरे हो रहे हैं। प्रदेश के बच्चों को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। सीएम मान ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में कई उतार चढ़ाव आएंगे, इनसे हमें घबराना नहीं है, क्योंकि यह उतार चढ़ाव ही जीवन में हमें आगे लेकर जाएंगे। आज का दिन ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बहुत महत्वपूर्ण खास है, इस करके कि एक सुपना लिया हुंदा है कि मैं जिंदगी च इस मंजिल नूं छूना है, मैं मेहनत करके इत्थे तक पहुंचना है। जे मैनू मैं पहला पड़ाव पूरा कर लिया, पहली मंजिल ले ली, फिर मेरी नैक्सट मंजिल ये होगी मैं इन्नी तरक्की करनी है। हर एक बंदे ने कोई ना कोई सुपना लिया हुंदा, क्योंकि सुपने बिना जिहड़ी जिंदगी है वो अधूरी हुंदी है। लिखिया भी गया शायरां वालों कि सब तो खतरनाक हुंदा है सुपनियां दा मर जाना। सो सुपने जरूर लेने चाहिए जिंदगी च कि मैं आ करूँगा। उस सुपने नूं पूरा करने वास्ते मेहनत, दृढ़ इरादा जो नाल होवे, फिर कोई सुपना भी ऐसा नहीं है जिहड़ा पूरा ना हो सके। आपां बहुत सारे सक्सैसफुल सफल बंदियां दीयां उदाहरणां पढ़दे रहने किताबां च कि वो इत्थों उठिया तो इन्नी ज़्यादा तरक्की की, उन्होंने आ मुश्किल आईयां, एक बारी तो यह हो गया सी कि उन्हें दिल ही छड़ता सी, पर वो फिर उठिया, फिर दोबारा उन्हें मेहनत की। तो हर एक बंदे की जिंदगी च इस तरह के टाइम आते हैं कि जो तुहाडी जिंदगी च भी होया होना, कई बार निराश भी होए होंगे कि छड्डो परे यार की होऊगा, हुण कोई गल बन नहीं रही, किते पढ़ भी लैंदे, सवेरे उठ के पढ़ते हैं, देर रात तक पढ़ते हैं, पेपर भी क्लीयर कर ले,
पर सरकारां ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ कि सिफारिश नहीं मिल रही, पैसे नहीं है कि करप्शन ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਈਵਨ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ECG ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡੈਡ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਥੱਲੇ, ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਥੱਲੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है डॉक्टर कहते हैं घरे लै जाओ जी, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁਝ नहीं हैगा। मान सरकार का एक ही उद्देश्य है कि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देना है ताकि युवा नशे से दूर रह सके और प्रदेश की उन्नति में अपना सहयोग दे। जल्द ही पशुपालन विभाग के अंदर और भी भर्तियां होने वाली हैं। इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तो वहीं सीएम मान ने अपने भाषण के दौरान वेरका पर जोर देने की भी बात कही। बता दें कि वेरका एक पॉपुलर ब्रांड है। वेरका का दूध, खीर, पिन्नियां, लस्सी लोगों को काफी पसंद आती हैं। और इसी को लेकर सीएम मान ने कहा कि हम वेरका पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में वेरका पंजाब में कई रोजगार के अवसर पैदा करेगा। कि वेरका बहुत बड़ा साडा सरकारी संस्था है, वेरका नूं उपर चुकीए। असी वेरका ते इन्नी मेहनत कर रहे हैं कि वेरका नूं असी आउण वाले दिनां दे विच तुसीं देखोगे कि वेरका जिहड़ा है ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਕਫੈਡ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਪਨੀਰ, ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਖੀਰ, ਵੇਰਕਾ ਦੁੱਧ, ਵੇਰਕਾ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਪੰਜੀਰੀ, ਲੱਸੀ, ਇਹਦੀ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਪਸ਼ੂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਐਕਸਪਰਟ ਆਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ 'ਚ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 20 ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ 2 ਜਾਂ 3 ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10-10 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 15-15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਨਸਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਦੁੱਧ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਡਿਪੈਂਡੇਬਿਲਿਟੀ ਘਟੂਗੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਆਫਿਸ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ साडा ऑफिस जड़ा उन्हें बड़ा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब को नंबर 1 बनाने के लिए काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंजाब को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मान सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सीएम मान हर उस समस्या का समाधान कर रहे हैं जो पंजाब के विकास के लिए रुकावट बनी हुई है। सीएम मान के प्रयासों से पंजाब जल्द ही नई बुलंदियों को छुएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के बजट सत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को बड़ी राहत मिली है। पंजाब के बजट सत्र को मंजूरी मिल गई है और अब पंजाब का बजट सत्र 3 मार्च से ही शुरू होगा। दरअसल जब बजट सत्र बुलाए जाने को लेकर पंजाब सरकार ने राज्यपाल को चिट्ठी भेजी थी, तब राज्यपाल ने सरकार के समय अनुसार सत्र बुलाने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पंजाब के सीएम भगवंत मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच लंबे समय से कई मुद्दों पर खींचतान चली है। ताजा मामला पंजाब के बजट सत्र को लेकर है। दरअसल पंजाब सरकार ने 3 मार्च से बजट सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को चिट्ठी भेजी थी, लेकिन राज्यपाल ने अपने जवाब में ये कहते हुए बजट सत्र को मंजूरी देने से मना कर दिया था कि मुख्यमंत्री ने जो उनकी चिट्ठी के जवाब में ट्वीट किया था वह अपमानजनक था। अब अगर आप सोच रहे हैं कि वो ट्वीट कौन सा था, तो हाल ही में सीएम मान ने राज्यपाल के खिलाफ एक ट्वीट किया था
जिसमें लिखा था कि मैं पंजाब के 3 करोड़ लोगों के प्रति जवाबदेह हूँ, न कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए किसी राज्यपाल के प्रति। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने जब बजट सत्र को बुलाने से इनकार कर दिया था, तब पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई CJI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पंजाब सरकार को राहत देते हुए कहा कि राज्यपाल को कैबिनेट की सलाह पर विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए, जिसके बाद अब पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से ही होगा। पंजाब सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी। सॉलिसिटर जनरल ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि राज्यपाल ने 3 मार्च को सुबह 10 बजे विधानसभा बुलाने का आदेश पारित किया है, लेकिन आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि CJI ने सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा। CJI ने क्या कहा? जब कैबिनेट विधानसभा सत्र बुलाने को कह रही हो तो राज्यपाल को ऐसा करना चाहिए। अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिमंडल राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए है। राज्यपाल को कैबिनेट की सलाह के मुताबिक विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए। लोग व्यवस्था पर भरोसा करते हैं, ये बना रहना चाहिए। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार के बीच गतिरोध पिछले कई समय से जारी है और ये गतिरोध पिछले सप्ताह और बढ़ गया, जब पुरोहित ने संकेत दिया कि उन्हें विधानसभा का बजट सत्र बुलाने की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अब पंजाब का बजट सत्र नियमित समय के अनुसार ही बुलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। गुजरात के किसानों को सीएम भगवंत मान ने बड़ी राहत दी है। आखिरकार भगवंत मान ने उनके लिए क्या खास ऐलान किया है, ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात की पॉलिटिक्स में प्याज की एंट्री होती हुई दिख रही है। दरअसल गुजरात के सौराष्ट्र में काफी समय से प्याज उगाने वाले किसान परेशान हैं, क्योंकि उन्हें फसल की लागत के रुपए भी नहीं मिल पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि प्रति 20 किलो उन्हें 100 रुपए का नुकसान हो रहा है। अब ऐसे में किसान नाराज होकर अपने प्याज को या तो नष्ट कर रहे हैं या फिर उन्हें जानवरों को खिला दे रहे हैं। लेकिन किसानों को प्याज की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान आगे आए हैं। बीते दिन भगवंत मान एक दिन गुजरात के दौरे पर गए थे, जहां भावनगर में उन्होंने किसानों से मुलाकात की थी और उनसे अपील की थी कि वो प्याज को नष्ट ना करें। दरअसल भगवंत मान भावनगर में आयोजित 201 कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम मान को जानकारी मिली कि भावनगर के प्याज उत्पादक किसानों को उचित भाव नहीं मिल पा रहा है, तो वे किसानों से मिलने पहुंचे और उनसे प्याज खरीदने का वादा किया। आपसे अपील करता हूं कि आप अपने प्याज को नष्ट नहीं करें। पंजाब और दिल्ली की आप सरकार एक ट्रेन भेजकर किसानों से प्याज खरीदेगी, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। इसकी तैयारी हो रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुजरात के किसानों से ऐसे वक्त पर प्याज खरीदने का ऐलान किया है जब राज्य में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सौराष्ट्र के किसान प्याज का सही दाम नहीं मिलने से पिछले काफी समय से परेशान हैं। किसानों का कहना है कि प्याज की फसल के लिए जो कीमत उन्होंने खर्च की है वह उन्हें नहीं मिल रही। 20 किलो प्याज के उत्पादन पर 250 रुपए का खर्च आता है, जिसके एवज में किसान को 100 से 150 रुपए मिल रहे हैं, जिससे किसानों को प्रति एकड़ करीब 20,000 का नुकसान हो रहा है। जिस तरह महाराष्ट्र के लासल गांव को भारत के प्याज की राजधानी के रूप में जाना जाता है, उसी तरह प्याज उत्पादन के मामले में सौराष्ट्र को गुजरात की राजधानी कहा जाता है और भावनगर जिले के किसान राज्य में सबसे ज्यादा प्याज उगाते हैं। ऐसे में जब सौराष्ट्र और खासकर भावनगर के किसान प्याज के नहीं बिकने से परेशान हैं, तब भगवंत मान के ऐलान से उन्हें जरूर लाभ मिल सकता है। संभावना तो ये भी है कि इस मुद्दे में राजनीति भी गर्मा सकती है। सीएम भगवंत मान ने प्याज उत्पादक किसानों से कहा है कि इस मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी बात करेंगे। मैं भी एक किसान का बेटा हूं और आपका दर्द समझता हूं। कृपया अपनी फसल को बर्बाद मत कीजिए।
मैं पंजाब और दिल्ली में प्याज की मांग के बारे में जानकारी जुटाऊंगा और तब यहाँ से स्टॉक उठवाऊंगा। हम आपका प्याज ले जाने के लिए एक ट्रेन भेजेंगे। भावनगर में सर्किट हाउस के बाहर किसानों से इस मुद्दे पर बात करने के बाद मान ने गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी को उचित निर्देश दिए। सीएम मान ने इस पूरे मसले पर ईसुदान गढ़वी को किसानों से पूरा ब्यौरा हासिल करने की बात कही। वहीं मान सरकार लोकसभा और राज्यसभा में भी इस मुद्दे को उठाएगी। अगर हम कृषि विभाग के आंकड़ों को देखें तो 2020 से 21 में भावनगर जिले में 34,000 हेक्टेयर में प्याज की रोपाई हुई थी, जबकि 2021-22 में जिले में 34,367 हेक्टेयर में प्याज लगाया जा चुका है। पूरे गुजरात की बात करें तो 2020-21 में गुजरात राज्य में 67,736 हेक्टेयर में प्याज लगाया गया था, जो 2021-22 में बढ़कर 99,413 हेक्टेयर हो गया है। बाजार में प्याज की कीमतों में गिरावट के दो कारण हैं। खरीफ फसलों की देर से कटाई के कारण बाजार में बड़ी मात्रा में फसलें पहुंचाई जाती हैं, जिससे फसल की आय मांग से अधिक होती है। दूसरा कारण यह है कि इस साल राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बड़ी मात्रा में प्याज का उत्पादन हो सकता है, जिससे वे गुजरात से कम मात्रा में प्याज का आयात करेंगे, जिसका असर गुजरात के बाजार में कीमतों पर ज्यादा पड़ सकता है। लेकिन मान सरकार के इस बड़े ऐलान के बाद गुजरात के किसानों को कहीं न कहीं राहत तो मिली ही होगी। अब देखना होगा कि किसानों की समस्या कब तक दूर हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वाहनों के प्रदूषण से वातावरण को बचाने के लिए सीएम मान ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है। इस नई नीति से प्रदेश की जनता को प्रदूषण से कितनी राहत मिलेगी, ये जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ਦੀ ਗੱਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ व्हीकल पॉलिसी ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ व्हीकल ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ व्हीकल ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 15% ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ शिफ्ट किया जा सके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वाला। इस नीति के तहत पिछले साल के मुकाबले 25% अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर विचार किया गया है। इस नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित करते हुए अन्य वाहनों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगाकर पर्यावरण प्रदूषण को घटाना है। प्रस्तावित नीति में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का चयन करने वाले लोगों के लिए नगद रियायतों की भी व्यवस्था की गई है। इस प्रस्तावित नीति के अंतर्गत लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला और भटिंडा जैसे शहरों की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि राज्य के 50% से अधिक वाहन इन शहरों में हैं। नई नीति में शहरों में 25% और इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन की कल्पना की गई है। नीति के अनुसार राज्य भर में निजी और सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स के रूप में बुनियादी ढांचे की स्थापना की जाएगी। और पंजाब की खबर में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे हिंदी खबर के साथ। सत श्री अकाल।